हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। हम डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट पेपर में एलआर को, लॉजिकल रीजनिंग को। और लॉजिकल रीजनिंग में हमने देखा था, क्या देखा था हमने? लॉजिकल रीजनिंग में हमने देखा था मूड्स को कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म को कैसे निकालते हैं, हमने ये देखा था। आगे जो आज हम क्लास में देखेंगे वो हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व, कैसे हम फिगर को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिलेबस में हमारे में लिखा है मूड एंड फिगर्स। ओके, ये मेरे बारे में आपको पता ही है। चलो चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्लास नंबर हमारी 8th है। फिगर टाइप्स ऑफ है, फिगर्स को देखेंगे और फिगर के टाइप कितने हैं ये देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसा कि सिलेबस में लिखा है आपको दिख रहे होंगे, ये देखो मूड्स एंड फिगर्स। ओके, आगे देखिए। जो फिगर्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इससे पहले मुझे ये जानना होगा, आपको ये पता है जब एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस लिखा होता है, जैसे मान लो राम गो टू आगरा, एक राम गो टू आगरा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है ना। प्रेडिकेट क्या है? आगरा। प्रेडिकेट क्या है? आगरा। प्रेडिकेट आगरा है और सब्जेक्ट क्या है? राम। यही तो देखते थे हम। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा प्रारंभ में या स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है सेंटेंस में, और प्रेडिकेट लास्ट में या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा हुआ होता है। जैसे सेंटेंस लिखा है ना, ऑल मैन आर गुड, इसका मतलब मैन जो लिखा है ये सब्जेक्ट है और गुड है ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ओके, हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये इतना आ गया कि सब्जेक्ट कहां लिखा है, प्रेडिकेट कहां लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पर ही जो ये फर्स्ट टाइप लिखा है ना, जो ये फर्स्ट जो 4 प्रकार में से एक टाइप से ये लिखा है, आपका एक टाइप से ये लिखा है, ठीक है ना। ऑल मैन आर गुड, तो आपको पता है ये जो मैन है ये सब्जेक्ट है और ये जो गुड है वो प्रेडिकेट है। दूसरे वाले में एक्स जो है वो सब्जेक्ट है और मैन है ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब इसमें दोनों में आप मिडिल टर्म को देखिएगा, मिडिल टर्म को देखिए। मिडिल टर्म मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि मिडिल टर्म उसे कहते हैं जो दोनों में सेम होता है। तो इसका मतलब इसमें भी मैन है और इसमें भी मैन है, तो ये मिडिल टर्म हो गया। तो इसमें मिडिल टर्म की दोनों की कंडीशन देखिए, पहले में सब्जेक्ट के स्थान पर है, सेकंड वाले जो सेंटेंस में है वो प्रेडिकेट के स्थान पर है। तो इससे ही जो टाइप्स फिगर का बनता है वो पहले टाइप्स का फिगर का बनता है, इसे कहते हैं एसपी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ये पहला टाइप्स हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम मिडिल टर्म की फर्स्ट एंड सेकंड में कंडीशंस देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर या प्रेडिकेट के स्थान पर है। जैसे पहले में सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो हम एस लिख दिया, सेकंड या सेंटेंस में हमारा प्रेडिकेट के स्थान पर होगा तो हमने पी लिख दिया, और उससे फिगर हमारा बना एस पी। ओके, अब हम दूसरा टाइप्स देखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टाइप्स देखते हैं। दूसरा टाइप्स ये है हमारा जो 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखो, सम वर्कर्स आर जेनरस, इसका मतलब ये वाला जो मिडिल टर्म है वो सेम है। मिडिल टर्म को हम पहले देखेंगे कि मिडिल टर्म दोनों में है कहां पर हमारा, तो हमें मालूम पड़ा कि मिडिल टर्म पहले वाले में प्रेडिकेट के स्थान पर है और दूसरे वाले में भी प्रेडिकेट के स्थान पर है। इसका मतलब हो गया कि जो दूसरा वाला हमारा फिगर बनेगा वो पी बनेगा, प्रेडिकेट टू प्रेडिकेट। पहला बना था सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, दूसरा बना था प्रेडिकेट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाला जो है ये 2 सेंटेंस, ठीक है। देखो, ऑल मैन आर गुड, आप देखिए यहां पर मैन और मैन, इसका मतलब मैन और जो मैन फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है और सेकंड सेंटेंस में मैन लिखा है ना, ये दोनों मिडिल टर्म है। ये मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म की हमें सिचुएशन स्थिति देखनी है। मिडिल टर्म की हमें इस स्थिति देखनी है कि मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पर पहले में आ रहा है या प्रेडिकेट के स्थान पर आ रहा है। दूसरे में भी हमें सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, प्रेडिकेट के स्थान पर आ रहा है। तो हमने
फर्स्ट सेंटेंस में देखा तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, सेकंड में हमने देखा तो ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा फिगर हमारा क्लियर हुआ, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पहला फिगर था हमारा सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, सेकंड था हमारा प्रेडिकेट टू प्रेडिकेट, और तीसरा था हमारा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, और थर्ड जो और फोर्थ हम देखते हैं फिगर को, देखिएगा फोर्थ फिगर को हम देखते हैं। सम वर्कर्स आर मैन, इसमें भी क्या है, मैन और मैन ये क्या है, दोनों हमारे क्या हैं, मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म की हम कंडीशन के मिडिल टर्म की कंडीशन के बेसिस पे ही हम कहते हैं कि ये फिगर, उसके बेसिस पे ही हम फिगर को निकालते हैं। तो हमने देखा सम वर्कर्स आर मैन, ये किस में है, ये है हमारा ये है हमारा प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट। और मैन क्या है हमारा, मैन है हमारा, मैन जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। फर्स्ट वाले में प्रेडिकेट के स्थान पर है, सेकंड वाले में जो मैन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। इसका मतलब ये हो गया कि चौथा हमारा फिगर बन गया, चौथा जो 4 हमारा फिगर बना वो बना P और S, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि टाइप्स जो है ना फिगर के वो क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, जैसे मैंने लिखा था राम, देखो उसमें थोड़ी गलती हो गई, राम गो टू नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, आपको पता है, राम गोज टू आगरा, ठीक है ना। देखिए राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा। मैंने कहा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है, और प्रेडिकेट क्या है, आगरा है। तो हमने इसे P लिख दिया, S को हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, S को हमने सब्जेक्ट लिख दिया और आगरा को हमने प्रेडिकेट लिख दिया। अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पर आपको एनटीए ने 2 सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से आपको पहले वाले में मिडिल टर्म की, पहले वाले फर्स्ट वाले जो आपको प्रेमाइज बन दिया होगा या सेंटेंस बन दिया होगा या स्टेटमेंट, कुछ भी मैं कहूं, स्टेटमेंट कहूं, प्रेमाइज कहूं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये फर्स्ट दिया होगा, हम फर्स्ट में प्रेमाइज 1 और प्रेमाइज 2 में हम दोनों में मिडिल टर्म की कंडीशन देखेंगे। मिडिल टर्म की कंडीशन क्या देखेंगे, मिडिल टर्म की ये कंडीशन देखेंगे कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट वाले में है या प्रेडिकेट के स्थान पर है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान पर जो फर्स्ट में सब्जेक्ट तो S, सेकंड में प्रेडिकेट तो P, उसी के बेसिस पे हमने ये फिगर आउट किए। S में हमने पहले वाले में देखा ऑल मैन आर गुड, तो मेन हमने देखा कि ये दोनों में सेम है, ये मिडिल टर्म है। तो हमने पहले वाले में जो देखा वो सब्जेक्ट के स्थान पर था, सेकंड वाले में हमने देखा प्रेडिकेट के स्थान पर था। इसी से हमारा फिगर का टाइप्स बना जो हमारा S से सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, SP। दूसरा वाला जो हमारा बना, हमने देखा कि इसमें प्रेडिकेट के स्थान पर है हमारा मिडिल टर्म, सेकंड वाले में हमारा प्रेडिकेट के स्थान पर है तो PP। दूसरे वाले में हमने, तीसरे वाले में हमने देखा सब्जेक्ट के स्थान पर है, और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इससे हमारा आउट हुआ फिगर का टाइप्स सब्जेक्ट SS। ओके, 4 वाले में हमने देखा प्रेडिकेट के स्थान पर है और लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो इससे हमारा फिगर का टाइप्स बना PS, मतलब प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि फिगर जो टाइप्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है इससे पुरानी वाली क्लास में इससे पुरानी वाली क्लास में मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म की अभी और आवश्यकता आगे पड़ेगी जब हम फॉर्मल फैलेसी देख रहे होंगे, क्योंकि मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म की जब सेंटेंस में जहां पर स्थिति है लिखने की, जहां पर उसे लिखा जाना चाहिए वहां पर यदि वो नहीं लिखा हुआ होता सेंटेंस में तो उसे ही हम फैलेसी कह देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इस वाली क्लास में आपने देखा टाइप्स ऑफ ए फिगर के मतलब कितने प्रकार के हम फिगर्स के टाइप्स होते हैं, वो हमने देखा 4 प्रकार के टाइप्स के फिगर होते हैं, ठीक है ना। मैं कंटेंट आपको ज़्यादा देने का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ बहुत बड़ी KBS मदान से या अन्य बुकों से मैं यहाँ पर कंटेंट 1000 गुना लगा दूँ। मेरा मतलब है जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है वो आप अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बात, अभी मैं कहूँ कि मूड से और फिगर से क्वेश्चन बन रहे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर्स और मूड से नहीं देखे जा रहे हैं।
मैं ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से, देखो टॉपिक पढ़ाना जरूरी होगा क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, दिसंबर में बना दे, आगे चल के बना दे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पिछले जितने PYQ हैं 18 19 उधर वाले क्वेश्चंस में मूड एंड फिगर से क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में कोई भी क्वेश्चन फिगर एंड मूड से नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, जबकि लिखा हुआ है मूड एंड फिगर्स, हमने सबसे पहले देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, और हमने आगे लिखा है मूड एंड फिगर्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हमें पढ़ना होगा मूड एंड फिगर्स, इस वजह से हम मूड एंड फिगर्स को देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन इससे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे बन सकते हैं। मुझे लगता है कि टाइप्स एंड फिगर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, और दिवाली की पे ऑफ रहेगा। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारी जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे रहा करेगी यूट्यूब पे। उसके बाद में सैटरडे और संडे आप इसका जितनी भी क्लास है उनका रिवीजन करिएगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी। अब दिवाली है तो सबको हैप्पी दिवाली, और आप अच्छे से दिवाली मनाएं। दूसरी बात एक और, एनवायरनमेंट का, जैसे मैंने सिलेबस एनालिसिस किया था, आपको बताया था, एनवायरनमेंट का विशेष ध्यान रखें। ये आप रख लेंगे, ये मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, आगे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जो हमारा अगला होगा दिवाली के बाद में। थैंक यू, और हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएं क्लासें। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।